आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2022 में रिलीज हुई एक इरोटिक थ्रिलर फिल्म का नाम है इनएक्सोरेबल। कहानी एक ऐसी अनाथ लड़की के बारे में है जो अपने पिता की उम्र के आदमी को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके असली इरादे कुछ और ही हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम मार्शल और उसकी बेटी लूसी को देखते हैं, जो कि एक डॉग को अडॉप्ट करने एक पेट सेंटर आए थे। लूसी को वहां एक वाइट फ्लफी डॉग पसंद आ जाता है और वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। मार्शल अपने परिवार के साथ अपने ससुराल के एक आलीशान घर में शिफ्ट हो गया है। उसके ससुर का हाल ही में देहांत हुआ था, इसीलिए वो अपने ससुर की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए वहां रहने आए हैं। उसके ससुर एक बहुत बड़े पब्लिशर थे। मार्शल की वाइफ का नाम है जेनी। नई जगह लूसी को लोनली फील ना हो, इसलिए मार्शल ने लूसी को कंपनी देने के लिए डॉग अडॉप्ट किया था। जिसके बाद हम ग्लोरिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसी टाउन में आ गई है। ये असल में उसका होम टाउन है। वो एक होटल में चेक इन करती है। उस होटल के रिसेप्शन पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, जिसके पहले पेज पर यह खबर थी कि जेनी अपनी फैमिली के साथ यहाँ वापस आ गई है। रात में ग्लोरिया उसी न्यूज़पेपर और मार्शल के लिखे एक फेमस नॉवल इनएक्सोरेबल को सीने से लगाकर सो जाती है। बाद में कुछ रिपोर्टर्स जेनी और मार्शल का इंटरव्यू ले रहे थे। जेनी बताती है कि पापा के मरने के बाद वो इस पब्लिशिंग कंपनी को संभालेगी और नए राइटर्स को मौका देगी। मार्शल भी यहाँ पर जेनी को काफी सपोर्ट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इनएक्सोरेबल मार्शल का सबसे पहला नॉवल था, जो उसके बाकी नॉवेल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। रिपोर्टर्स जानना चाहते हैं कि वो अपना नया नॉवल लोगों के सामने कब ला रहा है। मार्शल कहता है कि वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए लिखता है। अगले सीन में जेनी अपनी मेड पाउला को बताती है कि उनका डॉग भाग गया है और लूसी काफी रो रही है। फिर हम ग्लोरिया को देखते हैं, जिसे वो डॉग मिल गया था और उसे वापस उसके ओनर को लौटाने जा रही थी। लूसी अपने डॉग को देखकर काफी खुश होती है। जेनी ग्लोरिया को थैंक्स कहती है, उसे घर के अंदर इनवाइट करती है। बातों बातों में जेनी को पता चला कि गैब्रियल के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त वो काफी छोटी थी, जिसके बाद उसने अपना जीवन कई फॉस्टर फैमिलीज के साथ बिताया। तभी वहाँ लूसी आ जाती है और कहती है कि उसका डॉग उसकी बात नहीं सुनता। ग्लोरिया उस डॉग को ट्रेन करने का आइडिया देती है, जिसके बाद वो लूसी को समझाती है कि डॉग के साथ कैसे खेलना है। लूसी और ग्लोरिया उस डॉग के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। अगले दिन जेनी मार्शल को ग्लोरिया से मिलवाती है और यहाँ हम देखते हैं कि ग्लोरिया मार्शल को देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। ग्लोरिया वापस होटल जाने लगी। तब जेनी मार्शल से कहती है कि तुम उसे होटल ड्रॉप करके आओ। कार में ग्लोरिया मार्शल से कहती है कि उसे मार्शल के लिखे नॉवेल्स काफी पसंद है, स्पेशली इनएक्सोरेबल नॉवल उसका फेवरेट है। मार्शल पूछता है कि क्या तुमने मेरे और भी नॉवेल्स पढ़े हैं? ग्लोरिया कहती है हाँ, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशंस देखकर मार्शल समझ जाता है कि ग्लोरिया ने उसके बाकी नॉवेल्स नहीं पढ़े, वो झूठ बोल रही है। अगले सीन में जब ग्लोरिया अपने होटल के कमरे में थी, उसने एक सॉक्स के अंदर एक केन को डाला और फिर वो उस केन से खुद के फेस पर जोर से हिट करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्लोरिया की आंख सूज गई थी। वो उसी सूजी आंख के साथ जेनी के घर आई। जेनी ने जब उसका सूजा चेहरा देखा, वो पूछती है कि क्या हुआ। ग्लोरिया झूठ कहती है कि रास्ते में कुछ गुंडों ने उसके पैसे छीनने की कोशिश की और उसे बहुत मारा। फिर ग्लोरिया मार्शल और उसकी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करती है। मार्शल पूछता है कि क्या वो अभी भी उस होटल में रुकी हुई है। ग्लोरिया कहती है हाँ, लेकिन वो अब और उस होटल में नहीं रुक सकती, उसके पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर जेनी उसे अपने घर में रहने के लिए पूछती है, जब तक उसे रहने की कोई नई जगह नहीं मिल जाती। लूसी भी ग्लोरिया के उनके साथ रहने की वजह से काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे ग्लोरिया की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। जेनी ग्लोरिया को उसका रूम दिखाती है और कहती है कि वो उसे अपना ही घर समझे। रात के वक्त हम ग्लोरिया को जेनी के ऑफिस में चोरी छिपे जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह जेनी को कहीं बाहर जाना था और वो लेट हो रही थी, इसलिए वो ग्लोरिया से लूसी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है। साथ में वो ये भी कहती है कि वो अपने होटल का बिल पे कर दे। वो उसे अपने पर्स से पैसे निकाल कर देने लगी, लेकिन उसके पर्स में कैश नहीं होता। तब ग्लोरिया बताती है कि लूसी ने उसे बताया था कि उनकी मेड पाउला जेनी के पर्स से पैसे चुराती है। ये सुनने के बाद जेनी ने बिना सच जाने पाउला को काम से निकाल दिया, जबकि जेनी के पर्स से पैसे कल रात खुद ग्लोरिया ने चुराए थे।
जैनी को थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि उसने पाउला को काम से निकाल दिया। वो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं और उन्हें एक मेड की जरूरत भी थी। मार्शल उसे समझाता है कि सब मैनेज हो जाएगा, जिसके बाद वो दोनों किस करने लगे। ग्लोरिया छिपकर उन्हें देख रही थी। लूसी का जन्मदिन आने वाला है, इसीलिए वो अपने लिए एक ड्रेस चूज कर रही है। जैनी ने उसके लिए एक ब्लू कलर की ड्रेस पसंद की थी, लेकिन लूसी को रेड कलर की ड्रेस पसंद आई। मार्शल एक व्हाइट कलर की ड्रेस पसंद करता है, तो लूसी कहती है कि ये ड्रेस ग्लोरिया उसके बर्थडे में पहन लेगी। ग्लोरिया उस व्हाइट ड्रेस को ट्राई करती है और फिर वो सब बाहर घूमने निकल जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ मार्शल नोटिस करता है कि लूसी ग्लोरिया के काफी क्लोज आ गई थी। रात में मार्शल अकेले बैठा ड्रिंक कर रहा था। ग्लोरिया उसके पास आती है और दोनों बातें करने लगे। मार्शल उसे जैनी की ग्रैंड मदर के बारे में बताता है, जिनकी तस्वीर पीछे वॉल पर लगी हुई थी, और कहता है कि उनकी शादी एक एम्बिशियस लड़के से हुई थी जिसने उसका फायदा उठाया। उनका कैरेक्टर मैरी एंटोनेट की तरह था, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन खराब किस्मत और उसके पति ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। ग्लोरिया पूछती है कि मैरी एंटोनेट का क्या हुआ। मार्शल बताता है कि उसे जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मार्शल कहते हैं कि ये कोई रोमांटिक एंडिंग नहीं है, लेकिन आज के समय में कोई भी इंसान प्यार के लिए खुद को नहीं मारता। मार्शल फिर ग्लोरिया से कहते हैं कि जैनी ने उसे ग्लोरिया के पास्ट के बारे में सब कुछ बताया है, कि उसके पेरेंट्स एक कार क्रैश में मारे गए थे। ग्लोरिया कहती है कि इस बात को काफी अरसा हो चुका है। मार्शल कहता है कि मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ, इससे मेरा क्या लेना देना। ग्लोरिया कहती है कि आपका इससे लेना देना है, क्योंकि उस ट्रेजेडी के बाद उसने मार्शल का इनएक्सोरेबल नॉवल 100 बार पढ़ा, जिसने उसे काफी राहत पहुंचाई। ग्लोरिया पूछती है कि वो कब से नॉवल लिख रहा है। मार्शल बताता है कि जब वो 7 साल का था तब से, लेकिन तब वो लेटर्स लिखा करता था अपनी माँ को, लेकिन उसकी माँ ने उन लेटर्स का जवाब कभी नहीं दिया। ग्लोरिया पूछती है कि अब उसकी माँ कहाँ है। मार्शल कहता है कि उसकी सिर्फ एक फैमिली है और वो है जैनी और लूसी। ग्लोरिया पूछती है कि वो जैनी से कहाँ मिला। मार्शल बताता है कि जब उसके नॉवेल्स को छापने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तब उसने कई जगह नौकरियां की और एक बार में जॉब करते वक्त उसे वहां जैनी मिली। जैनी के पापा एक पब्लिशर थे। मार्शल और जैनी रिलेशनशिप में आ गए और तब उसके ससुर ने उसका पहला नॉवल इनएक्सोरेबल पब्लिश किया। तभी मार्शल को जैनी का फोन आ जाता है और वो अपने फोन को लेकर अपने ऑफिस में चला गया, जहां वो अपने नॉवल इनएक्सोरेबल को देखता है, जिसकी फर्स्ट कॉपी उसने जैनी को डेडिकेट की थी। फिर वो कुछ लेटर्स पढ़ने लगा और अचानक से सुबुक सुबुक के रोने लगा। ग्लोरिया की होल से उसे रोता हुआ देख रही थी। अगले सीन में जैनी ग्लोरिया से कहती है कि वो उनके यहाँ फुल टाइम मेड की जॉब कर सकती है। ग्लोरिया मान गई। बाद में जैनी मार्शल के साथ बेड पर थी और दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करने लगे, लेकिन मार्शल कंसंट्रेट नहीं कर पाता और जैनी को प्यासा छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह मार्शल जैनी और लूसी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। ग्लोरिया ने जब जैनी और मार्शल को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा, उसे जलन होने लगी और वो जानबूझकर खाने की ट्रे जमीन पर गिरा देती है। ये देख जैनी उस पर चिल्लाने लगी। ग्लोरिया सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। मार्शल जैनी से कहता है कि उसे लोगों से इस तरह रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। मार्शल ग्लोरिया के पास आता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। ग्लोरिया कहती है कि जैनी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती। मार्शल उसे समझाता है कि अगर वो जैनी की हर बात मानेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्शल उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। ग्लोरिया भी पूरी तरह तैयार थी, लेकिन मार्शल ऐन वक्त पर पीछे हट गया, ये कहकर कि ये गलत है। एक बार फिर उसने एक औरत को प्यासा छोड़ दिया। मार्शल जब ऑफिस में था, जैनिस के पास आती है और ग्लोरिया के साथ रूडली बिहेव करने की वजह से उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वो जाने लगी, लेकिन मार्शल ने उसे रोक लिया और गंदी गंदी बातें करके वो जैनी के साथ अपने ऑफिस के टेबल पर ही इंटीमेट हुआ। बाद में ग्लोरिया लूसी को उसके शो की प्रैक्टिस करवाने लगी और फिर वो मार्शल के पास आती है। दोनों किस करने लगे। जब वो इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी जैनी मार्शल को आवाज देती है। पकड़े जाने के डर से मार्शल काम बीच में ही अधूरा छोड़कर जाने लगा। ग्लोरिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्शल जाने की जिद करता है। गुस्से में ग्लोरिया ने मार्शल के कंधे पर दांतों से काट लिया। काफी खून निकल रहा था। मार्शल काफी गुस्सा हो जाता है और ग्लोरिया को उनके घर से जाने को कहता
जाता है, लेकिन ग्लोरिया मना कर देती है और धमकी देती है कि वो जेनी को बता देगी कि मार्शल ने उसके साथ बैंग बैंग किया है। मार्शल कहता है कि जेनी इस पर यकीन नहीं करने वाली। तब ग्लोरिया वो लेटर्स जेनी को देने की बात करती है जो मार्शल ने अपने ऑफिस के ड्रॉअर में छिपाए थे। मार्शल डर जाता है और अपने ऑफिस की ड्रॉअर चेक करता है और उस ड्रॉअर से वो लेटर्स गायब थे। मार्शल काफी परेशान बैठा हुआ था। तभी जेनी उसके पास आती है और उसके कंधे पर दांतों के निशान देखकर पूछती है कि ये क्या हुआ। मार्शल झूठ कहता है कि उसे उनके डॉग ने काट लिया। उनका डॉग एक फीमेल डॉग के साथ इंटीमेट हो रहा था। मार्शल ने उनके प्राइवेट मूवमेंट्स में खलल डाला। इस वजह से उनके डॉग को गुस्सा आ गया और उसने मार्शल को काट लिया। ये सुनकर जेनी पैनिक हो जाती है कि वो डॉग इस समय लूसी के कमरे में है और वो लूसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो उस डॉग को लूसी के कमरे से ले जाती है। अब मार्शल ने एक डॉग के चरित्र पर दाग लगाकर जो पाप किया था, भगवान उसे कभी माफ नहीं करने वाला। रात के वक्त मार्शल ग्लोरिया के कमरे के बाहर खड़ा होकर उससे अपने लेटर्स मांगता है जिन्हें ग्लोरिया उस वक्त पढ़ रही थी, लेकिन ग्लोरिया रूम का दरवाजा नहीं खोलती। सुबह लूसी जेनी से अपने डॉग के बारे में पूछती है। जेनी बताती है कि उन्हें उस डॉग को घर से निकालना होगा क्योंकि उस डॉग ने मार्शल को काटा है। लूसी कहती है कि उसका डॉग किसी को नहीं काट सकता, लेकिन जेनी उसकी एक नहीं सुनती। मार्शल भी जेनी को समझाता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, उन्हें अपने डॉग को बेघर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जेनी अपना मन बना चुकी थी। वो डॉग को घर से तो नहीं निकालती, लेकिन ग्लोरिया से उस डॉग के मुंह में 24 घंटे म्यूजल यानी डॉग का मास्क लगाने को कहती है। और जब ग्लोरिया लूसी के साथ बाहर थी, मार्शल ग्लोरिया के कमरे में आकर अपने लेटर्स ढूंढने लगा। लेटर्स तो नहीं, लेकिन उसे अपना वही नॉवल मिलता है जिसके अंदर कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स थी और उन कटिंग्स में मार्शल के बारे में छपने वाली हर एक न्यूज थी, जिसका साफ मतलब ये था कि ग्लोरिया मार्शल को ट्रैक कर रही थी और इस घर में आने का उसका एक मकसद है। उधर जेनी ग्लोरिया के पास आई और पूछा कि उसने अब तक उस डॉग के मुंह में म्यूजल क्यों नहीं बांधा। ग्लोरिया कहती है कि डॉग को नहीं बल्कि जेनी को अपने मुंह में म्यूजल बांधने की जरूरत है। ये सुनकर जेनी गुस्से में ग्लोरिया को अपने घर से निकलने को कहती है। ग्लोरिया जब अपने कमरे में आई, उसे पता चला कि मार्शल उसके कमरे में आया था। वो उस घर को छोड़ देती है और एक जगह आती है जहाँ उसने वो लेटर्स छिपाए थे। उधर मार्शल उस होटल में आ जाता है जहाँ ग्लोरिया रुकी हुई थी। वो होटल के ओनर से ग्लोरिया के बारे में पूछता है। होटल ओनर से उसे ग्लोरिया की आईडी की फोटोकॉपी मिल जाती है। मार्शल फोन करके ग्लोरिया के बारे में पता कर लेता है और उसे पता चला कि ग्लोरिया की माँ का नाम एलिजाबेथ था, लेकिन उसके पिता के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। ग्लोरिया वापस से उस घर में आती है और उस डॉग को अपने साथ ले गई। वो मार्शल के ऑफिस का लॉक तोड़ देती है। टेबल पर उसका वही नॉवल पड़ा था जिसे उसने अपने बैग में डाल लिया और फिर वो वहीं बैठकर अपने दांतों से अपने हाथ को काटने लगी। उधर मार्शल जेनी के साथ एक रेस्टोरेंट में किसी के साथ मीटिंग करने आया था। वो जब वापस घर आ रहे थे, रास्ते में उन्हें ग्लोरिया मिली जो जेनी को बताती है कि उनके डॉग ने उसे भी काट लिया। मार्शल समझ जाता है कि ग्लोरिया झूठ बोल रही है। वो जेनी और लूसी को घर भेज देता है और ग्लोरिया को कार में बैठाकर पूछता है कि वो आखिर चाहती क्या है। ग्लोरिया कहती है कि उसे बस मार्शल चाहिए। वो मार्शल और लूसी के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती है। मार्शल समझ जाता है कि ये लड़की बावली हो गई है। वो उससे अपने लेटर्स के बारे में पूछता है। ग्लोरिया बताती है कि वो लेटर्स उसने उसके ऑफिस में रख दिए हैं। मार्शल ग्लोरिया को कार से खींचकर नीचे उतार देता है और खुद घर आ जाता है। वो देखता है कि उसके ऑफिस का डोर लॉक टूटा हुआ है। वो अपने बेडरूम में गया जहाँ लूसी काफी रो रही थी। वो मार्शल से कहती है कि जेनी ने उसके डॉग को मार डाला। जेनी बताती है कि उसने वेट वालों को कॉल करके बुलाया था और वो उस डॉग को ले गए। मार्शल लूसी को काम डाउन करने के लिए रूम से बाहर ले गया। वहीं जेनी की नजर उनके रूम में रखे उन्हीं लेटर्स पर पड़ी जो ग्लोरिया ने उसके लिए वहां रखे थे और वो लव लेटर्स मार्शल की पुरानी गर्लफ्रेंड के थे। मार्शल वहां आता है और बताता है कि इन लेटर्स के साथ उसके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। वो लड़की उसका पहला प्यार थी, लेकिन जब वो जेनी से मिला तब उसने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन वो लड़की इस ब्रेकअप को हैंडल नहीं कर पाई। वो उसे रोज लेटर्स लिखती थी, लेकिन मार्शल ने कभी जवाब नहीं दिया। आखिर में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। जेनी उन लेटर्स की एक लाइन पढ़ती है जो मार्शल के एकमात्र फेमस नॉवल इनएक्सोरेबल की थी, जिसका साफ मतलब ये था कि वो नॉवल मार्शल का नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का था।
जिसे मार्शल ने धोखे से अपना बताकर पब्लिश करवा दिया। नेम और फेम के लिए मार्शल ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देकर जैनी से शादी कर ली, क्योंकि जैनी के पापा का पब्लिशिंग हाउस था। जैनी कहती कि लूसी के जन्मदिन के बाद वो दोनों तलाक ले लेंगे। अगले दिन लूसी के जन्मदिन पर लूसी ने परफॉर्म करना था, जिसकी तैयारी ग्लोरिया उसे करवा रही थी। लूसी की परफॉर्मेंस काफी मेंटल लेवल की थी। सब शॉक्ड हो गए। उसी रात मार्शल घर से जाने के लिए बैग पैक करता है। जाने से पहले वो लूसी से मिला। मार्शल बताता है कि उसकी मॉम के साथ उसका कुछ इश्यू हो गया है, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहा है, लेकिन जल्दी वापस आएगा। लूसी मार्शल से पूछती है कि क्या उसके डॉग ने सच में उसे काटा था। मार्शल कहता है नहीं। मार्शल वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे वही होटल ओनर मिला जो बताता है कि वो लड़की जिसके बारे में उस दिन वो पूछ रहा था वो वैकेशंस पर जा रही है। वो अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ ले जाने वाली है। ये सुनकर मार्शल वापस से घर की तरफ मुड़ गया। वो जैनी को फोन करता है, लेकिन वो बाथटब में बैठी नहा रही थी। ग्लोरिया लूसी को लेने घर आ गई। वो उसके लिए एक नया डॉग भी लाई थी। वो लूसी को अपनी छोटी बहन मानती है। लूसी उसके साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन जब उसने ग्लोरिया के हाथों में दांतों के निशान देखे वो समझ गई कि ग्लोरिया झूठी है, क्योंकि उसके पापा ने बता दिया था कि उनके डॉग ने किसी को नहीं काटा। वो ग्लोरिया से कहती है कि अगर वो मम्मी को बिना बताए यहाँ से गई तो वो परेशान हो जाएंगी, लेकिन ग्लोरिया उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। लूसी के चिल्लाने की आवाज जैनी को आ जाती है। वो देखती कि ग्लोरिया ने लूसी को पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ मार्शल आ जाता है और ग्लोरिया को पटक पटक कर मारने लगता है। लूसी जैनी के साथ घर से बाहर आ गई। ग्लोरिया ने खुद के सीने पर एक लोहे के औजार से कई बार स्टैप किया। मार्शल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया ने उसकी गर्दन पर भी उसी औजार से हमला कर दिया। काफी खून खराबा हो जाता है। लास्ट में दोनों मर जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का हो जाता है द एंड। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्लोरिया आखिर क्या बला थी, उसने मार्शल की जिंदगी नर्क क्यों बना दी। असल में ग्लोरिया मार्शल और उसकी गर्लफ्रेंड की बेटी थी। वो गर्लफ्रेंड जिसे मार्शल ने धोखा दिया, उसके नॉवल को तो चुराया ही, साथ ही उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। ग्लोरिया जानती थी कि इनएग्जॉरेबल नॉवल उसकी माँ का नॉवल है, जिसे मार्शल ने अपने नाम के साथ पब्लिश कर दिया। वो मार्शल से बदला लेने के लिए उनके घर आई थी, क्योंकि मार्शल की वजह से उसकी माँ ने सुसाइड किया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय।